सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भगवान की रानियों ने सुना कि राधा रानी आई है तो मन में बड़ी जिज्ञासा थी। क्यों? क्योंकि वो देखती थी कि ठाकुर जी की सेवा तो हम करते हैं, लेकिन जब देखो, जब जैसे ही अवसर मिला, हे राधे तुम कब कृपा करोगे। रानी कहती नहलाती हम, धुलाती हम, वस्त्र सुंदर हम पहनाती, श्रृंगार हम करती, 56 भोग हम खिलाती, दर्पण हम दिखाती। और जब देखो कहते हैं हे राधे तुम मेरे ऊपर कब कृपा करोगे। ठाकुर जी कहते द्वारिका में तो सबको ही लगन थी कि कैसी है राधे, जिसको ये भूल नहीं पाया वहां हमारे उस चमचमाते सोने के महलों में, एक से एक सुंदर 16,108 रानियों के बीच में जिसको नहीं भूल पाया, वो कैसी होगी। तो कहते हैं रुक्मिणी जी अपनी सहचरियों के साथ गई देखने, तो कहते हैं सबसे पहली ड्योढ़ी पर जो राधा रानी की दासी की दासी की दासी की दासी खड़ी थी, वो रुक्मिणी जी से 100 गुनी ज्यादा सुंदर थी। रुक्मिणी जी से रुक्मिणी जी ने सोचा ओहो इतनी सुंदर है, यही राधा रानी है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो उनकी दासी की दासी की दासी की दासी की दासी हूं। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने देखा कि उस दासी के से जो दूसरी दासी थी वो उससे 100 गुनी ज्यादा और सुंदर थी। और राधा रानी की सुंदरता को देखकर तो रुक्मिणी जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई महारानी के सामने कोई नौकरानी खड़ी हो। ऐसा अनुभव रुक्मिणी जी को हुआ। हालांकि रुक्मिणी जी भगवान की पत्नी है, साधारण नहीं है, लेकिन इतना उनको मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया और उन्होंने दहकता हुआ गर्मा गर्म दूध राधा रानी को पिला दिया। राधा क्या कह करके कि ये ठाकुर जी ने आपके लिए भेजा। राधा रानी एक ही सांस में पी गई। और जब रात्रि को तो ठाकुर जी के चरण दबाने रुक्मिणी जी गई तो देखा कि ऐसे ऐसे छाले मोटे मोटे ठाकुर जी के चरणों में। रुक्मिणी जी ने कहा ये कहां तुम भागते दौड़ते रहते हो गर्मी में, ये छाले सब कर लिए पैरों में, कहां गए थे। भगवान ने कहा मैं तो कहीं नहीं गया था। तो बोले तुम्हारे पैरों में छाले कहां से आ गए। बोले ये छाले इसलिए आ गए कि तुमने जो राधा को दूध पिलाया था ना गरम, राधा एवरी टाइम मेरे चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके रखती है। तो वो जो तुमने गरम दूध पिलाया था उससे मेरे चरण जल गए, उससे छाला हुआ।